अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। लाहौर ने फैसला दे दिया, अवाम का हुक्मरानों को जवाब। बड़ी अदालत में सुनवाई। शाहीन फिर परवाज के लिए तैयार। और हसीना मोइन की याद। करारदाद पाकिस्तान मंजूर करने के तारीखी मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तारीखी जलसा। मीनार पाकिस्तान पर अवाम का समंदर मौजूद। खिलाड़ियों का लहू गरमाने के लिए इमरान खान स्टेज पर मौजूद हैं। कलाम पाक की तिलावत के साथ ही जलसे का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। मीनार पाकिस्तान की तरफ आने वाले रास्तों की मुकम्मल बंदिश के बावजूद अवाम की बड़ी तादाद पंडाल में मौजूद है। जलसे की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। पंडाल में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाफर बिन यार और मोइन जुबैर। जाफर से पहले जानते हैं, जाफर आगाह कीजिएगा। जाफर से भी राब्ता करेंगे, मोइन से बात कर लेते हैं। मोइन बताइएगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? तहरीक इंसाफ का जलसा इस वक्त मीनार पाकिस्तान पर शुरू हो चुका है। लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो इंतज़ामिया है, पुलिस है, उसने कंटेनर्स खड़े किए, रुकावटें खड़ी की गई, लेकिन उसके बावजूद जो पंडाल है वो बिल्कुल भर चुका है। इमरान खान साहब इस वक्त जलसागाह पहुँच चुके हैं और अहलियान लाहौर ने ये साबित किया है कि वो तहरीक इंसाफ से किस कदर मोहब्बत करती है, अपने कायद इमरान खान से किस कदर मोहब्बत करती है। इस वक्त भी लोग बाहर खड़े होकर देख रहे हैं। आपको कैमरा में इखलाक ज़रा कैमरा पैन करके दिखाएं कि एक मीनार पाकिस्तान का गेट नंबर 4 है। जिन लोगों को अंदर जाने की अंदर नहीं जा सके, अंदर जलसागाह क्योंकि मुकम्मल तौर पर भर चुका है, वो बाहर से ही खड़े होकर इस वक्त इस जलसागाह में शरीक हैं। इमरान खान साहब अब से कुछ ही देर बाद स्पीच करेंगे। बुलेट प्रूफ कंटेनर पर बुलेट प्रूफ एक शील्ड बनाई गई है उस पर, और तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त मुकामी रहनुमा हैं और जो मरकज़ी रहनुमा है वो स्टेज से तकारीर कर रहे हैं। इब्रारुल हक ने इस वक्त पार्टी तराना जो है वो परफॉर्म किया है और वर्कर्स का इस वक्त लहू गरमाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मुख्तलिफ इलाकों से इस वक्त आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, और हमने देखा है कि यादगार जो मेन ब्रिज है आज़ादी फ्लाईओवर, उस पर भी लोग इस वक्त खड़े हो रहे हैं और इस जलसागाह को देख रहे हैं। लोग यहाँ पर शिरकत के लिए दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, जिनका जज्बा जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। अच्छा मोइन, ये बताइएगा, यहाँ पर आपने कहा फैमिलीज आ रही हैं, बच्चे मौजूद हैं, लोगों को बेशक मुश्किलात का सामना करना पड़, भी जलसागाह भर चुका है और लोग जलसागाह के बाहर दूर तक मौजूद हैं। कुछ लोगों से आपकी बात हो सकी, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा उन्हें यहाँ तक पहुँचने में? अच्छा, आपकी ऑडियो बहुत कम आ रही है, लेकिन जितना आपका सवाल मैं समझ सका हूँ उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो अफ्तार के बाद ही उनकी कोशिश थी कि वो जलसागाह किसी तरह पहुँच सकें, क्योंकि इंतज़ामिया ने आंखों में कंटेनर्स खड़े कर दिए थे, रुकावटें खड़ी कर दी थी शाहराहों पर। तो तहरीक इंसाफ के इन वर्कर्स ने प्लान बना रखा था कि रैलियों की सूरत में तो नहीं, लेकिन इनफरादी तौर पर वो इन रुकावटों को अबूर करते हुए जलसागाह की तरफ बढ़ेंगे। तो ये उनकी स्ट्रेटजी कामयाब हुई, लेकिन कुछ ही देर पहले इंतज़ामिया ने जो कंटेनर्स लगाए थे उनको लोग क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में अपने घरों से बाहर आ चुके थे, उन कंटेनर्स को, उन रुकावटों को थोड़ा साइड पर किया और कारकुनान ने तमाम रुकावट दूर करते हुए रोक किया है जलसागाह का। साथ रहिएगा, चलते हैं कराची। हमारे नुमाइंदे फयाज बुखारी शाह फैसल कॉलोनी के इलाके में मौजूद है, जहां इमरान खान की तकरीर को दिखाने के लिए बाकायदा तौर पर स्क्रीनिंग की गई है। फयाज बताइएगा, इस वक्त आपके सामने क्या मनाजिर है, यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी में, और अगर बात की जाए मीनार पाकिस्तान लाहौर के जलसे की, तो यहाँ पर भी एक जलसा लगा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद है जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन साजिद कमाल अगर आपको इस वक्त थोड़ा सा दिखा सके कि यहाँ पर किस कदर बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पे जमा है, बच्चे हो, बूढ़े हो, खवातीन या फिर मर्द हजरात हो, सभी जो यहाँ पे मौजूद है। नन्ही गुड़िया भी यहाँ पर आई हुई है और हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लिए हुए हैं और
हकीकी आज़ादी के लिए तमाम ही शहरी बाहर निकले हैं और उनका यही कहना है कि हम जो है वो इमरान खान के साथ हैं। यहाँ पे नारेबाजी भी हो रही है और जोश व खरोश भी नजर आ रहा है और शहरियों की बड़ी तादाद यही कह रही है कि हम इमरान खान के साथ हैं। अभी जो है वो इमरान खान साहब तो वहाँ पहुँच चुके हैं लेकिन स्टेज पर नहीं आए हैं और जैसे ही स्टेज पर आएंगे तो उनको सुनने के लिए ये शहरी यहाँ पर जमा हुए हैं और इस बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जबकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद है, इमरान इस्माइल साहब भी इसी दरमियान है और इसी पंडाल में जो है वो इन्हीं शहरियों के साथ मौजूद है। MNAs और MPs ने भी शाह फैसल कॉलोनी का रुख कर रखा है और रात के इस पहर भी शहरियों की बड़ी तादाद है जो कि जोश व जज्बे के साथ यहाँ पर अपने लीडर इमरान खान की एक झलक देखने के लिए और उनको सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और इस कदर यहाँ पर शोर है, इतना जज्बा देखने में आ रहा है कि क्या ही बात है। जी फयाज साथ ही रहिएगा। लाहौर चलते हैं, पंडाल का रुख करते हैं। जाफर बिन यार हमारे साथ मौजूद है। जाफर, आप पंडाल में मौजूद हैं, आप क्या मनाजर देख रहे हैं? कितनी बड़ी तादाद है तहरीक इंसाफ के टारगेट्स की? ज़बरदस्त मुनाजर है पंडाल के और अब हम कह सकते हैं कि बाकायदा जलसे का आगाज़ हो चुका है। ये सुबह 8 बजे से लोग यहाँ पे पहुँच रहे थे और अब तकरीबन 12 से ज़्यादा टाइम हो गया है लेकिन कारकुनान बड़ी तादाद जो सुबह से लेकर अब तक मौजूद थे और वो इंतज़ार कर थे अपने कायद इमरान खान का। इमरान खान इस वक्त जो बुलेट प्रूफ कंटेनर उनके लिए तैयार किया गया था वहाँ बैठे हैं। तकारीर का सिलसिला जारी है। नगमे जो पार्टी नगमे वो सुनाए जा रहे हैं। कारकुनान बड़े पुरजोश और ज़रा भी उनके चेहरे पर थकावट महसूस नहीं हो रही लेकिन अभी तक भी पुरजोश लग रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपने कायद इमरान खान का। लेकिन अब वक्त करीब आने वाला है कि चेयरमैन PTI इमरान खान किसी भी वक्त जो है तकरीर करेंगे। वो कंटेनर जो बुलेट प्रूफ उनकी सिक्योरिटी के लिए तैयार किया गया था उसके अंदर बैठ के तकरीर करेंगे। वहाँ वो इतने खुश दिखाई दे रहे हैं, कारकुनान के जो नारों का जवाब दे रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, कारकुनान को चार्ज कर रहे हैं और कारकुनान भी सुबह से लेके अभी तक जो है पुरजोश हैं। जी ये भी बताइएगा जाफर के जितनी बड़ी तादाद में आप बता रहे हैं कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी मौजूद हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ ने अपने साबिका जलसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? जी बिल्कुल, हम जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये वाकई सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया और आज इमरान खान का छक्का था क्योंकि ये छठा जलसा है PTI का। आज लग रही थी कि गेंद जो है ग्रेटर इकबाल पार्क से बाहर चली गई है और सेनेटर फैसल जो है ने भी बिल्कुल वही कहा। उन्होंने कहा ये छठा जलसा है और ये तमाम जो 5 हमारे जलसे थे उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया क्योंकि आज कंटेनर भी पहले से ज़्यादा थे, रुकावटें भी पहले से ज़्यादा थी लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त ग्रेट इकबाल पार्क में मौजूद है। जी ठीक है, एक बड़ी तादाद इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क की सूरत हाल से आप हमें आगाह रखे हुए हैं। दीगर नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से मोइन ज़ुबैर हमें बता रहे हैं जहां पर बाकायदा तौर पर इमरान खान के खिताब को दिखाने के लिए स्क्रीनिंग का इंतज़ाम किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।